आइए बता भी देते हैं, हम ग्राफिक भी दिखा देते हैं, बताते हैं कि आपको अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको क्या क्या मुफ्त योजनाएं मिलती हैं, अगर आप शहर में रहते हैं तो क्या क्या आपको मुफ्त योजनाएं मिलती हैं। आइए वो दिखाते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो कितनी योजनाओं के दायरे में आप आ जाते हैं और क्या क्या आपको फ्री देने का वादा किया जाता है। तो देखिए ये है गाँव का बीपीएल परिवार अगर है, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है तो आपको ये तमाम योजनाएं जो मिलती हैं। देखिए सबसे पहले जन्म अगर आपका होता है तो जन्म आपका फ्री है, मेडिकल टीम घर आकर सारा काम करती है, जरूरत पड़ने पर अस्पताल ले जाती है, मुफ्त में अनाज दिया जाता है, साथ ही शौचालय फ्री है, बिजली नल में पानी फ्री है, सिलेंडर कनेक्शन दिया जाता है, इलाज आपका फ्री है, आयुष्मान भारत कार्ड के तहत फसल बीमा है, किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए हर वक्त आपको मिल रहे हैं, स्कूल में यानी जो शिक्षा है वो बच्चों के लिए फ्री है, अनाज आपको दिया जा रहा है यानी राशन दिया जा रहा है जो सरकार ने शुरू किया था और अभी तक जारी है। इसके बाद अगर आप काम करना चाहते हैं तो फिर आपके पास काम की गारंटी भी है, यानी ये सब मुफ्त अगर आपको मिल रहा है उसके बाद भी अगर आप काम करने की इच्छा रखते हैं तो काम करने की गारंटी भी है। ये सब कुछ मुफ्त में होता है। हालांकि योजना राज्य के हिसाब से बदल सकती है, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये वादे हैं, ये दावे हैं कि ये तमाम योजनाएं हैं, ये मिलती हैं। इन योजनाओं की घोषणा भी, और ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिलती है, बहुत सारे लोगों को मिलती भी हैं, लेकिन सबको मिलती हैं या नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये तमाम हैं जो वादे किए गए हैं। अब आपको शहर में मिलने वाली मुफ्त योजनाओं के बारे में भी बता देते हैं कि क्या क्या शहर में मिलता है अगर आप एक बीपीएल परिवार में और शहर में रहते हैं। शहर में आपका घर आपको मिलता है, बिजली आपको मिलती है, पानी आपको मिलता है, इसके अलावा पढ़ाई मुफ्त शहर में भी है आपके लिए अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है, इलाज की सुविधा है, बस यात्रा महिलाओं के लिए फ्री है, बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी है, अनाज यानी राशन मिल रहा है अभी, और बेरोजगारी वजीफा जैसी सुविधाएं भी मुफ्त में मिल रही हैं। हर राज्य में अलग अलग हैं, एक बार फिर से मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा ही है, लेकिन शहर और गांव में मिलने वाली मुफ्त सुविधाओं तक ही ये सब सीमित नहीं है। बात तो अब इससे भी आगे तक जा चुकी है। अब तो फ्रीबीज के नाम पर मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, केबल कनेक्शन, इंटरनेट डेटा, मिक्सर ग्राइंडर, साइकिल, स्कूटी, सिलाई मशीन और तो और सोने के मंगलसूत्र तक बांटे जा रहे हैं। सियासी वादों में इसके अलावा यात्रा कराना शामिल है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट पाए जा सकें। हमारे साथ विजय सरदारा जी मौजूद हैं। विजय सरदारा जी, एक बड़ा सवाल यह है कि आप करें, जन कल्याण भी करें, अगर आप वादे कर सकते हैं तो आप वादे भी करें, लेकिन जेब में पैसे हैं इतने जो ये वादे किए जाते हैं और उसके बाद इनको पूरा करने की कोशिश की जाती है। देश में तमाम ऐसे राज्य हैं जो घाटे में हैं, उनके बजट घाटे में हैं, उसके बावजूद ये वादे किए जाते हैं। तो क्या फ्रीबीज ही हैं ये सब कुछ? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस इश्यू किया है सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, पिछली बार जब पीआईएल फाइल हुई थी, अश्विनी जी ने फाइल की थी, उसमें मेरा भी पीआईएल इंटरवेंशन एप्लीकेशन है जिसपे इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की थी। और दो चीजें जो आपने उठाई वो महत्वपूर्ण है। अभी पहले पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि भाई फ्रीबीज तो जरूरी है। अब परिभाषा क्या है? अभी तक तो सबसे बड़ा जो बहस का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस या पॉलिटिकल पार्टी के पोषित वकील हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि साहब कोर्ट को इसमें नहीं आना चाहिए। बड़े बड़े वकील यही कहते हैं कोर्ट को नहीं आना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज के भरोसे छोड़ दीजिए। अब समस्या ये है कि इस देश में बोझ पड़ता है पूरा टैक्स पेयर पे। अब फ्रीबीज या किसको आप फ्रीबीज कहेंगे उसकी परिभाषा मैंने अपनी एप्लीकेशन में लिखी, आपके सामने मैं बोल देता हूं। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, वो अगर आप देते हैं आप उसको एंटाइटलमेंट मांग सकते हैं, लेकिन वो भी टारगेटेड होना चाहिए। एक अमीर आदमी जो अपनी जेब में अपने पास लग्जरी गाड़ियां रखता हो, जो आदमी दिल्ली में रहता हो, जिसकी आमदनी जो है वो टैक्स पेयर के अपर स्लैब में हो, आप उसको कहोगे कि हम आपको फ्री बिजली देंगे या हम आपको आपकी लेडीज को बस पास देंगे या हम आपको, क्योंकि लेडीज आपके घर में, आपको फ्री मोबाइल देंगे, ये सब टैक्स पेयर के साथ फ्रॉड है जी। इसका मतलब ये है कि एसेंशियल सर्विसेज के साथ साथ ये टारगेटेड होना चाहिए ओनली फॉर नीडीज। बीपीएल फैमिली का आपने गिनवाया, बिल्कुल सही है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, समाज की जिम्मेवारी है कि उनका ध्यान रखा जाए, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको फ्री देना ये सिर्फ पॉलिटिकल ब्राइबरी कहलाती है।
ये डेवलपमेंट यही या तो वेलफेयर नहीं कहलाता है। जी विजय जी, यही तो बड़ा सवाल है कि पॉलिटिकल ब्राइबरी कहाँ है, वो थिन लाइन है क्या, वो कहाँ पर जाकर पॉलिटिकल ब्राइबरी हो जाती है और कहाँ वो जनहित के लिए किया गया काम है। और ये हर पार्टी अपने हिसाब से परिभाषित करती है, जब खुद करती है तो जन कल्याण, दूसरी पार्टी करती है तो कहा जाता है कि देखिए आप मुफ्त में ये रेवड़ियां बांट रहे हैं। तो ये परिभाषा को तो एक परिभाषा होनी चाहिए ना। मैं आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं, गिव मी अ मिनट। देखिए उसमें क्या है कि अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि हर राज्य में स्थिति अलग है। ऐसा नहीं है, किसी भी राज्य में ह्यूमन राइट्स अलग नहीं है, कॉमन है। किसी भी राज्य में फंडामेंटल राइट्स कॉमन है। जहां चीजें कॉमन है वहां पॉलिटिकल पार्टी को डिस्क्रिशन नहीं है कि वो अपनी परिभाषा क्रिएट करे। बीपीएल फैमिलीज की परिभाषा क्लियरली डिफाइंड है, हर चीज डिफाइंड है। पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंसिडरेशन रिश्वत की आदत वोटर्स पे डालती हैं और टैक्स। मजे की बात क्या है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी पॉलिटिकल लीडर की जेब से 5 पैसे भी नहीं लगते। ये सारा का सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टैक्स पेयर की जेब से जाता है, जिसपे पॉलिटिकल, जिसको मैं बोलता हूं इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स होती है। देश में जो डेवलपमेंट में पैसा लगना चाहिए वो रिश्वतबाजी में जाता है, देश का नुकसान होता है और यही लोग वापस आके फिर करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, देश को पीछे ले जाते हैं इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी एंड ब्राइबरी इन डेमोक्रेसी।